the Indian ethics as well as the historical perspective of Indian ethics, and most importantly, the periodical or division based on the time period in the development of Indian ethical theories have been discussed in detail, and some references also I had given in the class. Then the basic text on which the whole framework of Indian ethics is based upon, that has already been discussed in the class. I don't know how many were present yesterday, but yesterday's lecture was much more important because there is a very less material and literature is available in the field of Indian ethics or about the development and theories of Indian ethics. So please tell me, I just wanted to know who were present in yesterday's lecture and who were not, so that I may give briefly refresh your views, and then I will proceed on further the next topic, basic characteristics of Indian ethics. Let me know who were present. All were present yesterday? आप सभी लोग कल आए थे, कल सबने क्लास की थी? जिन लोगों ने नहीं की है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि कल का जो लेक्चर था वो बहुत आपके पढ़ाई और कोर्स और उसके साथ ही साथ ज्ञान की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके अंतर्गत मैंने भारतीय नीति शास्त्र की मूल अवधारणा, भारतीय नैतिक दर्शन के विकास और नैतिक सिद्धांतों के विकास पर चर्चा करी थी, और इसके साथ ही साथ कालक्रम में, यानी भारतीय दर्शन स्पेशली विशेष रूप से भारतीय नैतिक दर्शन के कालक्रम को किस तरह से हम कालक्रम में विभाजित कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, और उसके अंतर्गत हम किन किन दार्शनिकों, किन किन मूल ग्रंथों, किन किन मूल विचारों को संकलित करते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करी थी। इसके साथ ही साथ मैंने इस बात पर भी चर्चा करी थी कि वो भारतीय नैतिक दर्शन या भारतीय नीति शास्त्र के मूलभूत ग्रंथ कौन कौन से हैं, क्योंकि सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि वेद, उपनिषद और पुराण यही भारतीय नीति शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जबकि इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो मूलतः नैतिक दृष्टि से लिखे गए हैं और जिनके विवेचन से ये ज्ञात होता है कि नैतिक दर्शन का विकास किस तरह से हुआ है भारतीय दर्शन में, या जिसको कहना चाहिए पूर्वी दर्शनों में। इसके साथ ही साथ कुछ पुस्तकें भी मैंने आपको इस संदर्भ में बताई थी, जिन कुछ हिंदी में और कुछ अंग्रेजी में, कि जिनसे आपको भारतीय नीति शास्त्र के इतिहास और उसके नैतिक सिद्धांतों के विकास कालक्रम में नैतिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों के विकास पर विस्तृत चर्चा आपको प्राप्त हो सकती है। इनमें से 2 किताबें तो मुख्य रूप से इंग्लिश में हैं। एक है हॉपकिंस की किताब द एथिक्स ऑफ इंडिया, और दूसरी है इंग्लिश में ही किताब NV बनर्जी की, इंडियन राइटर की, स्पिरिट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिसमें विभिन्न खंडों में भारतीय तत्व मीमांसा, भारतीय ज्ञान मीमांसा, भारतीय नीति शास्त्र इत्यादि पर चर्चा की गई है, और वहां पर भारतीय नीति शास्त्र के संदर्भ में आपको ये जानकारियां मिल सकती हैं, और ये पुस्तकें लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में उपलब्ध भी हैं।
हिंदी में इस पर अध्ययन करने के लिए एक किताब तो आपको मिलेगी, जो दिवाकर पाठक की है, भारतीय नीति शास्त्र। और उसके अलावा जो हिंदी में भारतीय दर्शन की अच्छी पुस्तकें हैं, जैसे कि डॉक्टर राधा कृष्णन की, हिरियाना की, या जयंत सिन्हा, यदुनाथ सिन्हा की, सीडी शर्मा की, और उसके साथ ही साथ एक किताब है नंद किशोर देवराज की एडिटेड बुक भारतीय दर्शन पे। उन सब में आपको भारतीय नीति शास्त्र के उनके ऊपर आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद मैंने चर्चा करी थी, जो हमारा दूसरा विषय था, कि भारतीय दर्शन की आधारभूत विशेषताएं। और इस संदर्भ में मैंने आपको जो पहली मूलभूत विशेषता है भारतीय दर्शन की, पुरुषार्थ चतुष्टय या मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, इस अवधारणा की चर्चा करी थी। लेकिन साथ ही साथ मैंने इसको आपको बताया था कि क्योंकि ये एक आधारभूत मान्यता है, या एक तरह से कह दीजिए कि भारतीय नीति शास्त्र का आधार है, इसलिए इस पे हम व्यापक चर्चा, विशद चर्चा आने वाले हमारे वक्तव्यों में करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी विशेषता है, that is known as the fulfillment of practical aims and objectives of life, यानी जीवन के प्रमुख उद्देश्यों, व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति पर समीक्षा करना या उनका विवेचन करना, उनको महत्व देना, उन पर बल देना, ये भारतीय नीति शास्त्र की एक दूसरी विशेषता है। In this reference, the question arises, we have so many practical objectives, practical aims in our life. So which particular aim is related to this characteristic, and what sorts of description has been made regarding this characteristic of Indian ethics? So here I would like to say that, as you already know, that the aim of Indian philosophy as well as of Indian ethics is to obtain the ultimate end of human life, which is called moksha, liberation, or kaivalya, or mukti, or in English redemption, salvation, etc. Then there are various definitions of this concept has been given since the Vedic age till the present time, and there are three fundamental definitions which we found in the various texts of Indian philosophy as well as of Indian ethics. That are, the first is cessation from the suffering. Cessation from the suffering means to get rid from the worldly sufferings. And here is a qualifier used by the Indian philosophers, that it is not an ordinary cessation of suffering. Rather, it is an eternal cessation of suffering, which is called in Hindi and Sanskrit आत्यांतिक निवृत्ति ऑफ दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति। आत्यांतिक का अर्थ है कि एक बार यदि दुखों से छुटकारा मिल जाए तो दोबारा हमें दुखों का सामना ना करना पड़े, यानी सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा पाना ही जो है वो
व्यवहारिक उद्देश्य की प्रतिपूर्ति कहा गया है भारतीय नीति शास्त्र में। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमें भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के मूल ग्रंथों में, उनके मूल सिद्धांतों में प्राप्त होते हैं, जिसमें विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगी दो दर्शनों का, एक हेटेरोडॉक्स है और एक ऑर्थोडॉक्स है। हेटेरोडॉक्स सिस्टम में बुद्धिज्म या बौद्ध दर्शन को आप लोग परिचित हैं उससे। बौद्ध दर्शन में मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा को स्वीकार किया गया है और निर्वाण की परिभाषा देते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्वाण दुखों से निरोध की अवस्था है, यानी दुखों से छुटकारा पाने की अवस्था है। बौद्ध दर्शन में आत्यंतिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो मंतव्य है उसके पीछे छिपा हुआ वो यही है कि दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सके, इस तरह के कर्म में करने हैं। दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी सांख्य दर्शन का। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सांख्य कारिका का अध्ययन किया होगा। सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण विरचित है, उसकी प्रथम कारिका, पहली ही कारिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है, दुख त्रया अभिघाता तद अपघातक हेतु दृष्टे स पदार्थ च अनेकांत अत्यंततो अभावात। यानी कि जो तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन तीनों प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति पाने के लिए इस सांख्य सूत्रों की रचना की गई है, सांख्य दर्शन की या सांख्य दर्शन के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। So this is the first definition of salvation, redemption, moksha, liberation, nirvana or mukti. And the second popular definition in Indian text is known as the freedom from the cycle of birth and death. यानी जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना ही मोक्ष कहलाता है। और इस बात को भी बुद्धिस्ट, जितने भी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स हैं और हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स में भी केवल चार्वाक को छोड़कर ऑल द 8 systems of Indian philosophy excluding Charvaka, they accept that the state of salvation is not only the cessation from the suffering, but it is also the freedom from the cycle of birth and death, जन्म मरण से छुटकारा पाने की स्थिति है। And the third popular definition is cessation from the consequences of karmas, कर्मों से, कर्म श्रृंखला से मुक्ति प्राप्त करने को ही मोक्ष या मुक्ति की संज्ञा दी गई है। These 3 definitions are the somehow called the negative definitions of salvation. अभावात्मक परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें या तो संसार चक्र से, भव चक्र से छुटकारा पाने की बात कही गई है, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने की बात कही गई है, कर्म बंधन से छुटकारा पाने की बात कही गई है और दुखों से छुटकारा पाने की बात कही गई है। But another positive definition, which is also much more important, and in some philosophical systems it
overlaps and has its supremacy on all these three negative definitions, and which is known as the knowledge self realization, आत्म साक्षात्कार, यानी to know the real nature of the self, to know the real nature of the soul, to know the real nature of human being is the definition of salvation. मोक्ष की जो परिभाषा है, विशेष रूप से इसे हम यदि भावात्मक परिभाषा है, तो मोक्ष है क्या? केवल दुखों से छुटकारा पाना नहीं है, केवल कर्म बंधन से छुटकारा पाना नहीं है, केवल जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसे आत्म साक्षात्कार की स्थिति कही जाती है। और ये आत्म साक्षात्कार कई तरीके का हो सकता है। कई तरीके का मतलब कि उसमें आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना है। उसमें दो ऑप्शंस हैं कि आत्मा का यथार्थ यथार्थ स्वरूप क्या है। ये स्वयं अपने आप में एक तत्व है, एंटिटी है, सत्ता है, या ये किसी का पार्ट है और उसके साथ अवियोजनीय मतलब इनसेपरेबल रिलेशन है। इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे जब हम पोस्टुलेट्स ऑफ मॉरलिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट बात करेंगे। तो अभी के लिए खास बात जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एथिक्स है, that is the fulfillment of practical aims and objectives. So the practical aim of humans is to get rid from the worldly suffering. That is the second characteristic of Indian ethics. Then comes the third one, which is ignorance is the cause of bondage. According to the Indian ethical systems, the chief cause, salvation or mukti is the ultimate end of human life, and what is the obstacle in achieving this aim is the bondage. And what is bondage? Ignorance is the cause of bondage. बॉन्डेज मीन्स बार बार इस जन्म वर्ड में टू टेक बर्थ एंड rebirth again and again in this world is known as the bondage. And there are various causes have been mentioned by the various thinkers and philosophers, but the chief cause in the orthodox systems as well as in the heterodox, except Charvakya, has accepted that ignorance is the chief cause of bondage. Ignorance means अज्ञान या अविद्या। वेदांत दर्शन में विशेष रूप से अद्वैत वेदांत में अज्ञान, अविद्या इत्यादि में भेद किया गया इन शब्दों में, लेकिन सामान्यतः जो अज्ञान है उसको हम मिथ्या ज्ञान के रूप में जानते हैं, और या आप ये कह सकते हैं कि तत्व का यथार्थ ज्ञान ना होना ही अज्ञान है। तो अज्ञान को सभी आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में चार्वाक को छोड़कर इस बात को स्वीकार किया गया है कि बंधन का मूल कारण, मनुष्य के बंधन का मूल कारण जो है वो अज्ञान या अविद्या है। जैसा कि बौद्ध दर्शन में जब आप द्वादश निदान पर चर्चा करते हैं तो आप पाते हैं कि इग्नोरेंस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ वर्ल्डली साइकिल। संसार चक्र या भव चक्र का पहला कारण ही अविद्या है। वेदांत दर्शन भी मानता है कि इग्नोरेंस, सांख्य दर्शन भी मानता है इग्नोरेंस, और वैदिक उपनिषदिक all traditions they have accepted in different with different interpretation that ignorance is the root cause of bondage.
So this is the third characteristic of Indian ethics. अज्ञान ही बंधन का कारण है, ऐसा भारतीय नीति शास्त्रियों का मानना है। और उनका कहना है कि बंधन जो है वो जन्म, इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना बंधन है, और इससे छुटकारा पाना मोक्ष है। तो छुटकारा पाने के लिए हमें इसके कारणों पे चर्चा करनी होगी। तो इसका बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक कारण जो प्रमुख कारण माना जाता है, कुछ लोगों ने इसे आदि कारण भी कहा है, वो है अज्ञान या अविद्या। वेदांत दर्शन दोनों शब्दों को अलग अलग अर्थ में प्रयोग करता है, वहां पर दोनों में भेद किया गया है। लेकिन सामान्यतः अन्य दर्शनों में जो है इन दोनों शब्दों को समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया है। और वो ये उनका मानना है, जैसे आप बौद्ध धर्म का उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें भवचक्र से छुटकारा पाने के जो 12 निदान 12 कारण बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला ही अविद्या माना गया है, अविद्या का उल्लेख किया गया है। वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, वैदिक उपनिषदिक दर्शन, पौराणिक दर्शन, भगवत गीता का दर्शन, और इसके साथ ही साथ जितने भी अन्य दर्शन है, चाहे वो योग दर्शन हो, चाहे वो वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन हो, सभी निर्विवाद रूप से इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि बंधन का प्रमुख कारण, मूल कारण अज्ञान या अविद्या है। तो तीन प्रमुख विशेषताएं आपको बताई गई हैं अभी तक। चौथी है, फोर्थ वन इज लॉ ऑफ कर्मा, फेथ इन दी लॉ ऑफ कर्मा। कर्म सिद्धांत में विश्वास करना, ये भारतीय नीति शास्त्र की चौथी विशेषता है। और कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार के कर्म आप करते हैं, उसी प्रकार के परिणाम भी आपको प्राप्त होते हैं, और इन कर्मों के परिणामों से किसी भी सूरत में बचा नहीं जा सकता है। आप जिस तरह के कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। और इस संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति भी है, आपने सुनी होगी, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और अपने जीवन में इसका प्रयोग भी करते होंगे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी जिस तरह के आप कर्म करेंगे, यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा सुखद जीवन मिलेगा। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा, बुरा नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कर्म सिद्धांत के पीछे एक तार्किक अवधारणा ये है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसको कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, यानी कि हम अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें या दुष्कर्म करें, बुरे कर्म करें, इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता हमको प्राप्त है, जिसे संकल्प की स्वतंत्रता के रूप में आप जानते हैं। लेकिन हम उन कर्मों का जो परिणाम है, उस परिणाम को बदलने की स्वतंत्रता हमें नहीं प्राप्त है। याद रखिए, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म के परिणाम के विषय में हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम चाहें कि कर्म हम अपनी मर्जी से करें और परिणाम भी हमारी इच्छा अनुसार मिले, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कर्म और कर्मफल में एक अवियोजनीय संबंध है, जिसको कहना चाहिए कि इनसेपरेबल रिलेशन है। जैसा नेचर ऑफ एक्शन होगा, कर्म का जैसा स्वरूप होगा, उसी के अनुरूप ही परिणाम मिलेगा, चाहे आप उस परिणाम को पसंद करें या ना पसंद करें। दूसरी बात जो कर्म सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि
कोई भी कर्म हम यदि करते हैं तो उसका परिणाम अनिवार्य है और वो परिणाम हमें 3 तरीकों से प्राप्त हो सकता है, मतलब 3 विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त हो सकता है। या तो इसी वर्तमान जीवन में, या हम उसका परिणाम अपने भूत जीवन में प्राप्त कर चुके होते हैं, या फिर आने वाले भविष्य जीवन में यदि हमें उसका परिणाम अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है तो उसका परिणाम हमें भविष्य जीवन में प्राप्त होगा। और जैसा कि आपने देखा है जब आप वेस्टर्न पोस्टुलेट्स ऑफ मॉरलिटी पे डिस्कस कर रहे थे कि इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता में इसीलिए विश्वास करने की जरूरत पड़ती है कि ये कैसे निश्चित होगा कि किसने कर्म किया है और किसको उसका परिणाम मिलना चाहिए। ये तभी संभव है यदि जिस आत्मा के माध्यम से हम इस जीवन में कर्म कर रहे हैं उसी माध्यम से उसी व्यक्ति को उसी आत्मा को उस कर्म का परिणाम मिले, ना कि किसी अन्य को। तो कर्म फल विपाक, भारतीय दर्शन में इसे कहा जाता है कर्म फल विपाक। जो और कर्म भी कई प्रकार के माने गए हैं, 3 प्रकार के, जिस पे डिटेल में भी हम आगे चर्चा करेंगे। संचित कर्म, संचीयमान कर्म या क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, और इन सब की अलग अलग परिभाषा है और उसके उनको किस तरह से इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कैसे उनके अनुरूप फल प्राप्त होता है, ये सब हम जब लॉ ऑफ कर्मा डिस्कस करेंगे तो चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास रखना है, जिसके अनुसार प्रत्येक कर्म का कोई न कोई परिणाम अवश्य होता है। कर्म और कर्म फल में अनिवार्य संबंध है। कर्म करने में स्वतंत्रता है लेकिन कर्म फल प्राप्त करने में स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि कर्म फल कर्म के स्वरूप पर निर्भर करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एथिक्स इज द सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, यानी भारतीय नीति शास्त्र में धर्म और नैतिकता को अन्य तत्वों की अपेक्षा, अन्य विचारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है और इनको सर्वश्रेष्ठ की संज्ञा दी गई है। और धर्म और नैतिक, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था और आप सब जानते भी हैं कि भारतीय नीति शास्त्र जो है उसमें, और यहाँ तक कि भारतीय नीति शास्त्र ही क्यों, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, कुछ विचारकों का ये भी मानना है कि संपूर्ण भारतीय दर्शन आध्यात्मिक स्वरूप का, स्पिरिचुअलिस्टिक होने के नाते यहाँ पर दर्शन, धर्म और नैतिकता में कोई भेद नहीं किया गया है। ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, पारस्परिक संबंधित हैं। तो धर्म और नैतिकता पर अत्यधिक बल देना, उन्हें सर्वोच्च मूल्यों के रूप में स्वीकार करना, ये भारतीय दर्शन की एक अन्य विशेषता है। The next characteristics of Indian ethics is its faith in the social system and its you can say the logical and philosophical also classification of the society, which is in Indian context known as the Varna Ashram Dharmas. Classification of 4 Varnas and classification of 4 Ashramas, rights of the 4 Varnas as well as duties of the 4 Varnas, rights and duties of 4 Ashramas, which you might know. We will discuss it later on. But for your immediate information,
4 varnas are Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, and 4 ashramas are Brahmacharya, Grahastha, Vanprastha and Sannyasa. So, to maintain and the establishment of an ideal society and creation of a ethical social system is another special feature of Indian ethics. Further, as I have told you that in Indian ethics, religion, philosophy and ethics are not separated, they are interrelated and interlinked. There is no specific division has been mentioned in religion, philosophy and ethics. So they are somehow at some places and some things used religion, morality and philosophy as interchangeable terms. Then another definition, another characteristic of Indian ethics can be called the distinction between dharma, adharma, pap, punya, good, bad, right, wrong, heaven and hell, etc. Which you can say the distinction between the various notions of ethics and religion. I have used specifically word religion because there are some terms which are popularly used in the field of religion, not specifically in the field of ethics. But in Indian system, because these two are interlinked, so they have included all these terms in the Indian notion of Indian ethics, and it has been known as a distinguished characteristic of Indian ethics. भारतीय दर्शन, भारतीय नीति शास्त्र की एक अन्य प्रमुख विशेषता के रूप में धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, उचित अनुचित, स्वर्ग और नरक इत्यादि विषयों पर चर्चा करना है। ध्यान रखिए कि ये ऐसे शब्द हैं जिनका शाब्दिक अभिप्राय आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी दार्शनिक दृष्टि से इनका क्या विवेचन है, इस पे भी हम चर्चा अभी आगे जब हम पोस्टुलेट्स करेंगे और नोशन ऑफ इंडियन एथिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, बेसिक थ्योरीज ऑफ इंडियन एथिक्स डिस्कस करेंगे, तो इन पर हम अलग से चर्चा करेंगे। सामान्यतः धर्म मीन्स जो आचरण शास्त्रोक्त है, शास्त्रों के द्वारा बताया गया है, यदि उस मार्ग पर चलते हैं तो उसे धर्म कहा जाता है, यदि उसके विपरीत आचरण करते हैं तो वो अधर्म कहलाता है। यदि पाप और पुण्य के संदर्भ में भारतीय दर्शन में, और अगर हम क्रिश्चियन थियोलॉजी, ईसाई ईश्वर मीमांसा के संदर्भ में बात करते हैं, इवन जुडाइज्म एंड इस्लामिक tradition also, religion also, we find that to obey the commandments of God is known as the punya, and to disobey the commandments of God is known as the papa. And Judaism started its philosophy and ethics with the notion of first sin. प्रथम पाप की अवधारणा के साथ ही वो इस जगत की संरचना की बात करता है, और उस प्रथम पाप के रूप में वो डिसओबीडियंस ऑफ एडम को मानता है, जो जिसका विस्तृत वर्णन
ओल्ड टेस्टामेंट में हमें प्राप्त होता है। भारतीय दर्शन में भी ईश्वर की और भारतीय नीति शास्त्र में भी ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप जीवन यापन करना और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जीवन यापन करने को, विरुद्ध कर्म करने को पाप और पुण्य की संज्ञा दी गई है। और इसी के साथ जोड़ करके स्वर्ग और नरक की अवधारणाओं की विवेचना वेस्टर्न थियोलॉजी और इंडियन थियोलॉजी दोनों में किया गया है। पाश्चात्य ईश्वर मीमांसा और भारतीय ईश्वर मीमांसा में किया गया है कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करते हैं उन्हें हेवन, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टि से पाप और पुण्य के साथ ही स्वर्ग और नरक की अवधारणाओं की बात की गई है। इस्लाम धर्म भी जन्नत और जहन्नुम इन दो चीजों की बात करता है, जो कि स्वर्ग और नरक के ही समकक्ष हैं और जो व्यक्ति को उसके कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। शुभ और अशुभ एक नैतिक प्रत्यय भी है और धार्मिक प्रत्यय भी है। उचित अनुचित भी नैतिक प्रत्यय, नैतिक मूल्य होने के साथ ही साथ धार्मिक मूल्य भी है। तो भारतीय नीति शास्त्र की ये मुख्य रूप से 8 विशेषताएं हैं जिनको ध्यान में रखकर भारतीय नीति शास्त्र की विवेचना या मीमांसा की गई है। So this here I would like to end my lecture, which is basically based on the discussions about the historical division of Indian ethics, historical and periodical description of Indian ethics, origin of Indian ethics, as well as text of Indian ethics and the basic characteristics of Indian ethics, along with the etymological meaning of Indian ethics. If you find any difficulty, you can ask, and the next point which I would like to discuss in the next lecture, that is the basic postulates of morality. Mind it, basic postulates of morality, not in the Western context. Western context we have already discussed, but in Indian system, there is, you might don't aware about this fact that Indian ethics also has described various postulates of morality and has distinguished between the religious and philosophical postulates of morality, because all these 3 notions are interrelated. So they have classified the postulates of morality into 2 segments, which we will discuss later, and they are religious postulates are 9 and philosophical postulates are 7. In total, 16 postulates have been discussed in Indian ethics. While when we were discussing the notion of Western postulates of morality in Western context, so we find only 3, which has been given by Kant, as I have discussed earlier. And for your kind information, I would like to mention that those 3 postulates are not different from the postulates of Indian ethics. Rather, those 3 postulates of Western ethics have been included in the notion of Indian concept of the postulates of morality. So, what are these postulates and how they are relevant with the notion of ethics, that or how they are relevant, that we will discuss in our next lecture. So, thank you very much to all of you and have a good day. Thank you very much. Thank you, ma'am.